वतनवासी है, वैसे तत्वम का वरदान दिया है। बाबा ने हमें एक अभ्यास सदा करने के लिए कहा कि हमें फरिश्ता की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आना है। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाना है। आज बाबा ने फरिश्ता का भिन्न भिन्न अर्थ बताया है, जैसे कि फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। फरिश्ता अर्थात कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन वाली। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। आज बाबा ने मर्जीवा जीवन के बारे में कहा है कि हम बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ तो यह मर्जीवा जीवन है और इसमें हमारी पुराने कर्मों का खाता समाप्त होता है और ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू होता है। और आज बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण जीवन नया जीवन है और कर्म बंधन का जीवन नहीं है, लेकिन कर्मयोगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन, जो चाहे जैसा कर्म चाहे, जितना समय करने चाहे वैसे कर्मेंद्रियों से कर्म कराएंगे। बाबा ने हमें समझाया है कि बोझ के कारण हम अपना अनादि संस्कार भूल गए हैं। फरिश्ते के बजाय कर्म बंधने, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हैं। तो हमें फिर से अपना अनादि संस्कार उड़ते पंछी को इमर्स करना है अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहना है और तत्वों का वरदानी बनना है। तो इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहते हैं। और बाबा ने कहा कि भिन्न भिन्न परिस्थितियां, जैसे कि चाहे प्रकृति के, चाहे तन के, चाहे संबंध के, चाहे संस्कार के, इन सब में क्या और क्यों के मेहनत करने से परिस्थिति बढ़ी और हम छोटे हो जाते हैं। तो इन सभी परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता है फरिश्ता बनना, उड़ता पंछी बनना। इससे परिस्थिति नीचे और हम ऊपर हो जाएंगे। और लास्ट में बाबा ने बताया कि फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं है, यह मेरा मेरा फर्शवासी बनाता है और तेरा तेरा तख्तवासी बनाता है। अब हम अव्यक्त स्थिति में रहकर आज की अव्यक्त वाणी सुनेंगे और अनुभव करेंगे कि स्वयं बाप दादा वतन से हमारे सम्मुख आए हुए हैं और मुस्कुराकर हमें आज की महावाक्य सुना रहे हैं। अव्यक्त वतनवासी सदा न्यारे और सर्व के प्यारे शिव बाबा बोले, बाप दादा सभी बच्चों को नैनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनाने के इशारे देते हैं। बाबा ने कहा कि बाप दादा हम सभी बच्चों को आज इशारा दे रहे हैं अपने नैनों की भाषा द्वारा कि हम इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनना है। जैसे बाप दादा अव्यक्त वतनवासी है, वैसे ही तत्वों का वरदान देते हैं। बाबा ने हमें आज वरदान दे दिया है, जैसे बाबा अव्यक्त वतनवासी वैसे हम भी अव्यक्त वतनवासी थे। फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकार दुनिया में कर्म करने के लिए आओ। कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाओ। यह अभ्यास सदा करते रहो। बाबा ने आज हमें ड्रिल कराया है, अभ्यास कराया है कि हमें फरिश्तों की दुनिया में रहते हुए इस साकारी दुनिया में आना है कर्म करने के लिए
हम कर्म हमने कर्म किया, कर्मयोगी बने, फिर फरिश्ते बन जाना है। यह अभ्यास सदा करना है। सदा यह स्मृति रहे कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। बाबा ने हमें सम्मान दिया कि मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप हूँ। इसको हमें सदा स्मृति में रखनी है। फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी हूँ। फर्श अर्थात जमीन, फ्लोर। जमीन में रहने वाले फर्श निवासी नहीं, अर्श निवासी। आकाश, अर्श अर्थात आकाश, वतन में रहने वाले अर्श निवासी हूँ। फरिश्ता अर्थात इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले। बाबा ने आज फरिश्ता का अर्थ बताया कि इस विकारी दुनिया अर्थात विकारी दृष्टि व वृत्ति से परे रहने वाले, इन सब बातों से न्यारे, सदा वो बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे। अंडरलाइन। फरिश्ता सदा बाप के प्यारे और बाप उनके प्यारे, दोनों एक दो के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हो। बाबा हमें प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम बाप दादा के स्नेह में समाये हुए फरिश्ते बने हैं, तो हम अपने में चेक कर सकते हैं। तो बाबा ने एक अवधवाणी में कहा था कि जितना जितना हम बाप दादा से लव जुड़ता जाएगा, उतना ही हमारी बुद्धि का ताला खुलता जाता है। अगर लव कम तो लक भी कम। तो बाबा ने कहा था कि अगर हम बाप के साथ लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज ही आप समान व बाप समान बना सकेंगे। तो हमें बाप दादा के स्नेह में समाये हुए रहना है। तो बाबा आगे बता रहे हैं, जैसे बाप न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते और जब चाहे तब न्यारे हो जाते, ऐसे कर्म बंधन मुक्त हो, इसी को ही फरिश्ता कहा जाता है। बाबा ने फरिश्ता का दूसरा अर्थ बताया कि जैसे बाबा न्यारा होते हुए भी कार्य करने के लिए प्रवेश हो जाते हैं, ऐसे हम फरिश्ता आत्माएं भी कर्म बंधन के हिसाब से नहीं, लेकिन सेवा के बंधन से शरीर में प्रवेश हो कर्म करते हैं और जब चाहे तब न्यारे हो जाते हैं। हम कर्म बंधन मुक्त है, तो इसी को ही फरिश्ता कहते हैं। बाबा ने आगे आगे बता रहे हैं कि बाप के बने अर्थात पुराने देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हो। तो बाबा ने मरजीवा जीवन का अर्थ बताया कि हम बाप के बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसलिए इसको मरजीवा जीवन कहते हैं। मरजीवा जीवन अर्थात जीते जी मरना। तो पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ, नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। यह तो सभी जानते और मानते हो ना कि मरजीवा बने हैं व बन रहे हैं। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम मरजीवा बने हैं या बन रहे हैं, क्या कहेंगे? बने हो व बन रहे हो, मर रहे हैं या मर गए हैं? हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि हम मर रहे हैं या मर गए हैं। जब मर गए, पिछला हिसाब समाप्त हुआ, ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता। अंडरलाइन बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं होता, कर्मयोगी का जीवन होता। मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्रियों के मालिक बन जो चाहो जैसा कर्म चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो वैसे कर्मेंद्रियों से कराने वाले होंगे। तो ब्राह्मण जीवन अर्थात हम मालिक बन
कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ, लेकिन कर्मेंद्र के मालिक बन, जो चाहे जैसे कर्म करना चाहे, जितना समय करना चाहे वैसे कर्मेंद्र से कराने वाले होंगे। तो ऐसे ब्राह्मण अर्थात पश्चाताप बाबा ने कहा कर्म बंधनी आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के सुप्त बंधन वाली यह देह सेवा के अर्थ मिली है। बाबा ने कहा यह देह सेवा के अर्थ मिली है। आपके कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन का हिसाब समाप्त हुआ। तो हम बाबा के बने तो हमारी पुराने जो कर्म बंधन के हिसाब किताब के जीवन है वो सब हिसाब किताब समाप्त हुआ और यह नया जीवन है। ये तो सभी समझते हो ना। बाबा हमें पूछ रहे हैं कि ये सब हम समझते हैं ना। पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ तो नहीं है। बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि पुराना हिसाब अब तक रहा हुआ है कि नहीं, क्या समझते हैं महाराष्ट्र वाले। बाबा महाराष्ट्र वाले से पूछते हैं टीचर्स क्या समझते हैं, हिसाब किताब चुकत करने में होशियार है व ढीले है। चुकत करने आता तो है ना। वह प्रश्न पूछ रहे हैं कि हिसाब किताब चुकत करने आता तो है ना। फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा ने कहा हम फरिश्ता बन जाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। चलने वाले, दौड़ने वाले, जंप लगाने वाले, इन सब से ऊंचे उड़ने वाले हो जाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे ना। बाबा ने कहा कि जब हम उड़ने वाले हो जाएंगे तो मेहनत से छूट जाएंगे। अनादि रूप में है ही उड़ने वाले। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। अंडरलाइन। आत्मा उड़ता पंछी है, चलता हुआ पंछी नहीं। तो अनादि संस्कार जो बोझ के कारण भूल गए हैं, फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हैं। तो बाबा ने कहा कि बोझ के कारण हम अपने अनादि संस्कार भूल गए हैं, तो फरिश्ते के बजाय कर्म बंधनी, उड़ते पंछी के बजाय पिंजरे के पंछी बन गए हैं। तो हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं उड़ते पंछी और पिंजरे के पंछी के बारे में। तो बाबा ने आगे कहा कि अब फिर से अनादि संस्कार उड़ते पंछी के इमर्ज करो, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहो। तो बाबा ने हमें उड़ते पंछी के अनादि संस्कार को इमर्ज करने के लिए कहा, अर्थात फरिश्ते रूप में स्थित रहना है। तत्व के वरदानी बनो, इसी को ही सहज पुरुषार्थ कहा जाता है। भिन्न भिन्न परिस्थितियों में क्या करूं कैसे करूं कि जो मेहनत करते हो इससे परिस्थिति बड़ी और आप छोटे हो जाते हो। तो भिन्न परिस्थितियों में हम क्या करूं कैसे करूं कि जो मेहनत करते हैं इससे परिस्थिति बड़ी और हम छोटे हो जाते हैं। परिस्थिति शक्तिशाली और आप कमजोर हो जाते हो। परिस्थितियां शक्तिशाली और हम कमजोर हो जाते हैं। किसी भी परिस्थिति में, चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति हो, चाहे लौकिक अलौकिक संबंध के आधार पर कोई परिस्थिति हो, अपने व दूसरे के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थिति में क्या और क्यों का एक ही उत्तर है, उड़ता पंछी बन जाओ। तो बाबा ने कहा कि परिस्थितियां, बाबा ने आज 4 प्रकार की परिस्थितियां बताई है। पहला प्रकृति, दूसरा तन, तीसरा संबंध और चौथा संस्कार। तो इन परिस्थितियों में क्या और क्यों का एक ही उत्तर बाबा ने कहा कि उड़ता पंछी बन जाना है। बाबा ने आगे हमें शुरुआत में ही उड़ता पंछी बनने के ड्रिल भी सिखाई आज। तो बाबा आगे बता रहे हैं परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। तो जब हम उड़ता पंछी बन जाएंगे तो परिस्थिति नीचे और हम ऊपर हो जाएंगे। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो लेकिन छोटी सी अनुभव होगी।
तो जब हम उड़ता पंछी बनेंगे, ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो, लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। इसलिए सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता है। फरिश्ता बनो, उड़ता पंछी बनो। तो सब परिस्थितियों को सहज पार करने का सहज रास्ता फरिश्ता बनना है, उड़ता पंछी बनना है। एक मूवी में बाबा ने कहा था कि किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है पार किया, उपराम बना। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला, अर्थात उड़ता पंछी बनना। ऐसे उड़ती कला वाले उड़ता पंछी कभी भी हद में लटकते व अटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र होंगे। तो बाबा आगे बता रहे हैं, समझा? सहज पुरुषार्थ क्या है? मेरा यह स्वभाव है, संस्कार है, बंधन है। इस मेरे पन के बंधन को मर्जीवा बने तो क्या समाप्त नहीं किया? बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि हम मर्जीवा बने हैं, तो हमारा ये संस्कार जो बंद मेरेपन के संसार संस्कार है, इसका हमने समाप्त नहीं किया है। तो बाबा बता रहे हैं कि फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं। अंडरलाइन, फरिश्तेपन की भाषा मेरा मेरा नहीं। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। बाबा ने फरिश्ता का अर्थ बताया। फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा हो गया। यह मेरा मेरा ही फर्शवासी बनाता है। फर्शवासी अर्थात जमीन के वासी बनाता है। तो और तेरा तेरा ही तख्तवासी बनाता है। तेरा तेरा करने से बाप दादा के दिल तख्तवासी बनाता है। तो फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना। बाबा ने कहा फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे के बंधन से मुक्त बनना। अलौकिक जीवन में भी मेरा एक बाप दूसरा मेरा कोई नहीं। तो ऐसे फरिश्ता फरिश्ते बने हो? बाबा ने प्रश्न पूछे कि हमारे अलौकिक जीवन में मेरा एक बाप दूसरा मेरा कोई नहीं, ऐसे फरिश्ता हम बने हैं। तो महाराष्ट्र वाले क्या बनेंगे? तो प्रश्न पूछ रहे हैं महाराष्ट्र वाले के। तो हम अपने में भी चेक कर सकते हैं। फरिश्ता बनना आता है ना? सब समस्याओं का एक ही समाधान याद रखना, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। समझा? बाबा ने कहा सब समस्याओं का एक ही समाधान हमें सदा याद रखना है, उड़ता पंछी बनना है और बनाना है। एक अव्यक्तवाणी में बाबा ने कहा था 69 की अव्यक्त स्थिति अर्थात उड़ता पंछी बनने के लिए शिव बाबा ने कहा था कि अव्यक्त स्थिति अर्थात फरिश्ता स्वरूप में जो होंगे, उन्होंने अव्यक्त मूर्त अर्थात ब्रह्मा बाबा को जाना और पहचाना। अभी भी स्थापना का कार्य ब्रह्मा का है, न कि शिव बाबा का। अभी भी हम सभी बच्चों की पालना ब्रह्मा बाबा द्वारा ही होगी। स्थापना के अंत तक ब्रह्मा का ही पाठ है। तो हमें सभी परिस्थितियों का समाधान पंछी बनने के लिए अव्यक्त वतनवासी बाप दादा को यथार्थ रीति से जानना है, पहचानना है और फॉलो फादर करना है। अब हम यात्रा लेंगे, बाप दादा की यात्रा लेंगे। मामा ने कहा ऐसे बाप समान अव्यक्त रूपधारी फरिश्ते स्वरूप एक बाप मेरा दूसरा न कोई मेरा। ऐसे न्यारी और प्यारी स्थिति में रहने वाले सदा कर्मेंद्रियोजित कर्मयोगी और कर्मातीत इसी अभ्यास में रहने वाले सदा बंधन मुक्त
सेवा के संबंध में रहने वाले। ऐसे बाप समान तत्वों के वरदानी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी हमें ऐसा बनाने वाले रूहानी माता पिता बाप दादा को दिन बजान सिखवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। वाह बाबा वाह, वाह टीचर वाह, वाह सदगुरु वाह। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। अब हम 1 मिनट साइलेंस रहेंगे और बाद में अपना मनन चिंतन से करेंगे। ओम शांति। थैंक यू आशा बहन जी। तो अभी सभी शेयर कर सकते हैं आज बाबा ने क्या बताया। बोलिए कविता बहन जी। चलो मैं ओम हैंडल्स की एक एक करके दूँ। ओम शांति दीदी। बाबा ने कहा कि फरिश्ता बनना अर्थात मेरे मेरे बंधन से मुक्त एक बाबा ही मेरा मेरा है। मेरे मेरे बंधन से मुक्त एक बाबा ही मेरा है, तो और कोई नहीं। तो बाबा ने कहा ब्राह्मण अर्थात फरिश्ता। फिर बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, शुद्ध बंधन वाली जीवन है। तो हम ब्राह्मण जीवन है, सेवा हम अवतरित हुई आत्माएं परमात्मा सेवा अर्थ कर्म करते हैं। तो पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हो गया, नई शुद्ध बंधन वाली आत्माएं हैं हम। तो हम ब्राह्मण आत्माएं उड़ता पंछी की जीवन बिता रहे हैं, अनादि रूप में ही उड़ने वाली। तो हम फरिश्ते रूप में स्थित हैं। तो कोई भी परिस्थिति आए तो हम ब्राह्मण बच्चे फरिश्तेपन अनुभव करते हैं, क्योंकि हमारा साथ बाबा है, एक बाबा दूसरा ना कोई। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा हम ब्राह्मणों को बता रहे हैं कि हमारा ये ब्राह्मण जीवन नया जीवन है। माना हम पुराने जन्म से पुरानी दुनिया से हम मर चुके हैं, हम मरजीवा बन गए हैं। तो पुरानी दुनिया से पुराने देह देह से और देह के संबंधों से मर चुके हैं। तो जो भी पुराने जन्मों का खाता है वो सब खत्म हो चुका है, समाप्त हो गया है। तो अब नया नया जन्म है, तो नया खाता है। तो ब्रह्मा बाप समान, जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता है, अव्यक्त वतनवासी हैं। तो मैं भी फरिश्ता हूँ, अव्यक्त वतनवासी हूँ। और इस देह में, इस साकारी दुनिया में आती हूँ सेवा के बंधन स्वरूप। कोई पुराना कर्म बंधन, कोई पुराना हिसाब किताब कुछ नहीं है, वो सब खत्म है। जो अब
मैं नया जन्म, माना मैं फरिश्ता बनकर अव्यक्त वतनवासी से इस साकारी देह में सेवा के बंधन स्वरूप आती हूँ। तो सदा मुझे ये ध्यान रहे कि मैं इन कर्म इंद्रियों की मालिक हूँ, मन बुद्धि की मालिक हूँ। ये जो देह मिली है मुझे सेवा के अर्थ मिली है। तो सदा हल्के रहना है, परिस्थितियों से ऊपर रहकर समस्या का समाधान करना है। ओम शांति। ओम शांति दीदी, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हैं, बाबा बोला যে किसी भी परिस्थिति में चाहे प्रकृति के आधार पर कोई परिस्थिति हो, चाहे आपने तन के संबंध से कोई परिवर्तन हो, आपने বা दूसरों के संस्कार के आधार पर कोई परिस्थिति हो, सब परिस्थितियों में क्या क्यों का एक ही उत्तर है, उत्तापंची बन जाओ। परिस्थिति नीचे और आप ऊपर हो जाएंगे। ऊपर से नीचे की वस्तु कितनी भी बड़ी हो, बड़ी हो, लेकिन छोटी सी अनुभव होगी। इसलिए सब परिस्थितियों के सहज पार करने का सहज रास्ता है फरिश्ता बनो, उत्तापंची बनो। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा बता रहे हैं कि फरिश्ता बन जाओ तो मेहनत से छूट जाएंगे। बाबा आते हैं तो हमें 5 स्वरूपों का अभ्यास कराते हैं, स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारा अनादि स्वरूप है ही बिंदु स्वरूप। फिर तुम देवता बनते हो, देवता के बाद पूज्य स्वरूप बनते हो, फिर उसके बाद ब्राह्मण, ब्राह्मण से ही फरिश्ता, फरिश्ता से ही देवता। तो फरिश्ता बनने से क्या होगा? बाबा कह रहे हैं कि फरिश्ता अर्थात तुम्हारे अनादि संस्कार, वो इस समय जब हम साकार सृष्टि पे आते हैं, देह भान में आते हैं, है ना, द्वापर युग से, तो फिर क्या होता है कि हम अपने अनादि संस्कार ये भूल जाते हैं कौन से हैं, बोझ बन जाते हैं, कर्म बंधनी बन जाते हैं, पिंजड़े के पंछी बन जाते हैं। तो बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं, ब्राह्मण बनाते हैं, फिर स्मृति दिलाते हैं कि तुम्हारे अनादि संस्कार तो उड़ते पंछी के समान है, तुम इमर्ज करो, यहाँ तो तुम पार्ट बजाने आए हो, है ना। जब ऐसी स्मृति रखेंगे तो आप शक्तिशाली बनोगे, परिस्थितियां स्वतः ही कमजोर हो जाएंगी। जैसे सूरज भाई जी बताते हैं ना कि स्वस्थिति श्रेष्ठ होगी तो परिस्थितियां नीचे दब जाएंगी। तो हम जब उड़ता पंछी बनेंगे तो क्या होगा, नीचे अगर एरोप्लेन में बैठ के देखते हैं तो नीचे पहाड़ है ना, नदी है, वो सब कितने सहज ही पार होते चले जाते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि आप फरिश्ता बन जाओ, उड़ता पंछी। तो कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे वो प्रकृति के आधार पे हो, चाहे अपने तन के संबंध से कोई परिस्थिति आई हो, जैसे बाबा कहते हैं बीमारी भी आती है ना, तो कैसा अपना आत्मिक स्वरूप में रहो कि ये तो मेरे शरीर का भोग, कर्म भोग, उसको कर्म योग से चुकतू करो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे लौकिक अलौकिक संबंध के कारण के आधार पर भी कोई परिस्थिति आती है ना, तो अपने दूसरों के संस्कार के आधार पे आ रही है। तो सब परिस्थितियों की क्या होता है कि ये क्यों आया, कैसे आया, तो उसका सिर्फ एक ही उत्तर है। बाबा कह रहे हैं उड़ता पंछी बन जाओ, तो क्या होगा, परिस्थिति नीचे हो जाएगी और आप ऊपर हो जाएंगे। उड़ता पंछी कैसे? कि मैं आत्मा अपने स्मृति स्वरूप में रहूं, कि मेरे अनादि संस्कार में शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप है ना, मैं शक्ति स्वरूप हूँ। तो बाबा से कंबाइन रहोगे, वो निराकार ज्योति बिंदु से जब कंबाइन रहेंगे, नीचे को साक्षी होके देखेंगे, ऊपर स्थिति में कि मैं तो हूं ही ऊपर, तो फिर ये परिस्थितियां स्वतः नीचे दब जाएंगी और हम उड़ता पंछी बन के सहज योगी, बाबा कहते हैं ना, राजयोगी अर्थात सहज योगी, तो हमारे हिसाब किताब भी चुकतू हो जाएंगी, स्थिति स्वयं की श्रेष्ठ हो। ओम शांति। बड़ी सहज बहन जी। तो बाबा ने आज कर्म बंधन मुक्त और ब्राह्मण जीवन
कर्म योगी का जीवन। और साथ में बाबा ने ये बोला कि मर्जीबा, तो मर्जीबा बने कि नहीं बने। तो फरिश्तापन की भाषा मेरा मेरा नहीं, फरिश्ता अर्थात मेरा सो तेरा। तो यहाँ पर जब बाबा को हम कमजोर संकल्प लेते हैं, तो कमजोर संकल्प क्या होता, वो बंधन, बंधन हमारे, बंधन जब आ जाता है तो कहाँ से आया। तो वहां पर बाबा बोलते हैं कि मर्जीबा बन गए तो शरीर किसका हुआ। जब मर्जीबा बन गए तो शरीर किसका हुआ, तन मन धन तीनों जब हमने अर्पण कर दिया, तो जब अर्पण किया तो एक को नहीं, तन मन धन नहीं, मेरा मन ही नहीं, तो बंधन कैसे हो गया। तो ये कमजोरी के संकल्प भी बाबा को अच्छे नहीं लगते। तो इस संकल्प से हमें बाबा ने बताया कि ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं है, तो कर्म योगी का जीवन होता है। तो मालिक बन कर्म करते तो कर्म बंधन नहीं हुआ। मतलब जब हम मालिक बनते हैं तो कर्म बंधन नहीं होता वहां पर, लेकिन कर्म इंद्रियों के मालिक बन करके जैसा चाहो वैसा कर्म कर सकते हैं। और जब कर्म पूरा होता है तो वहां पर क्या होता है कि ब्राह्मण जब हम फरिश्ता बन जाते हैं तो कर्म बंधनी अर्थात आत्मा नहीं, लेकिन सेवा के शुद्ध बंधन। तो हम जब सेवा में आते हैं तो सेवा अर्थ हम इस कर्म करते हैं और कर्म की डाली से उड़कर उड़ता पंछी मतलब फरिश्ता बन जाते हैं। तो यहाँ पर जो यहाँ पर बाबा ने उड़ता पंछी की जो निशानी बताई है, तो उड़ता पंछी बन कर्म, कर्म के जो इस कल्प वृक्ष की डाली पर आएगा। जब हम आते हैं इस, तो उड़ती कला के साथ बेहद के समर्थ स्वरूप में जब हम कर्म किया और उड़ा, उड़ता पंछी मतलब उड़ता पंछी बनकर हम हर कर्म करते हैं। तो कर्म रूपी डाली के बंधन से हम नहीं फंसते, क्योंकि कर्म किया उड़ा और फिर हम रिश्ता बन करके बाबा के पास चले जाते हैं। तो कर्म बंधन में फंसा हुआ अर्थात मतलब हद के पिंजरे में फंसे हुए आत्मा। तो बाबा बोलते हैं कि पिंजरे पिंजरे के पंछी को तो उड़ना, उड़ता पंछी तो नहीं कहेंगे ना। तो ऐसे कल्प वृक्ष के जब हम भिन्न भिन्न कर्म की डाली पर हम आते हैं तो उड़ते पंछी मतलब श्रेष्ठ आत्माएं, कभी भी हम कमजोरी के मतलब उसमें नहीं फंस सकते, क्योंकि हम बाबा ने जो हमें यहाँ पर ये समझाया है कि हम कर्म करते हैं तो उस कर्म के बंधन से हम उस हद से हमें पार जाना है। वहां पर हमें ये जंजीरें हमें अपने अपने बंधन में नहीं फंसा सकती। तो वहां पर हमारा जैसे कर्म बंधन का हिसाब किताब है और नया जीवन हमारा शुरू हो जाता है, जैसे मर्जीबा जीवन है। तो यहाँ पर हमारा पुराना हिसाब किताब जब रहता है तभी हम कर्म बंधन में फंसते हैं। और हिसाब किताब चुकतू करने के बाद ही हम जब हम निकलते हैं तो वो फरिश्ता स्वरूप में आ जाते हैं। तो जितना समय कर्म करना चाहो वैसे कर्म इंद्रियों से कराना है, और जब कर्म पूरा हुआ तो हमें उड़ते पंछी की तरह अपने देह और देह की दुनिया से ब्राह्मण जीवन जो कर्म योगी जीवन बाबा ने बताया वहां से मुक्त हो करके फरिश्ता बन करके हमें मुक्त होना है। ऐसे कर्म बंधन मुक्त ही को ही फरिश्ता कहते हैं। ओम शांति। ओम शांति। निपुत बहन जी बोलिए आप। ओम शांति। बाबा ने पहली ही लाइन में बोला नयनों की भाषा, यानी कि अव्यक्त लोक में नयनों की भाषा और संकल्पों की भाषा ही चलती है। तो हम चेक करें कि हम जब यहाँ कार्य करते हैं, अपना पाठ बजाते हैं, तो क्या हम नैनों के और संकल्पों की भाषा को यूज करते हैं, यानी मौन में रहते हैं ज्यादा से ज्यादा। और दूसरी बात जो मुझे अच्छी लगी कि पुराने कर्मों का खाता समाप्त हुआ और नया ब्राह्मण जीवन का खाता शुरू हुआ। क्या हम ऐसा समझते हैं कि पुराने कर्म यानी कि मैं, मेरी देह, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, या जो भी लौकिक कार्य हम करते हैं, करने तो वही कार्य हैं अभी, लेकिन हमको खाता नया शुरू करना है। ब्राह्मण जीवन का खाता कल की मुरली में भी बाबा ने बताया था कि संकल्पों का खाता जमा करो और बढ़ाओ, और समय का खाता, शक्तियों का खाता। अब हमको ये चेक करने कि ये खाते बढ़े, शुरू हुए हमारे खाते बढ़ रहे हैं, तो हम फरिश्ता जीवन में आ चुके हैं। ओम शांति। बोलिए अजय भाई जी। ओम शांति दीदी। फरिश्ता अपना किसी से कोई नहीं बचना, एक बाबा
टीचर ना थे। बाबा ने बोला फरिश्ता बनना आसान है। बोली बाबा दूसरा नहीं थे। फरिश्ता का किसी तरह कोई कर्म बंधन नहीं, हम सेवा के बंधन से यहाँ पर आए हैं। सेवा समाप्त हो गई तो हम ऊपर चले गए। फरिश्ता का पर सन्यासी ने सन्यासी, जैसे बाबा ने हरे प्यारे होकर सेवा के जाते हैं और चले जाते हैं। तो बाबा ने ये याद स्मृति दिलाई है कि दिन भर और हमेशा के लिए इस बचपन में बार बार से करते हैं। फरिश्ताओं में सेवा के बंधन से आए हैं। तो कर्मबंधन बनाने के लिए बाबा की सेवा करने के लिए सब महात्मा को जीवन को प्रदान करते हैं। बाबा ने वरदान तो उनको दे दिया था दोस्तों का। तो बाबा को इसको पुनः से करना और हिंदी संस्कारों को जितने पुनः से करेंगे, बार बार अपने कर्मों में लाएंगे तो फिर इसका भी फंस नहीं। बोलिए दीदी बहन जी। ओम शांति। आज बाबा ने कहा फरिश्ता अर्थात जो जिसकी निर्विकारी दृष्टि और वृत्ति सॉरी विकारी दृष्टि और वृत्ति से परे रहते हैं और इन सब बातों से न्यारे। तो मंथन चल रहा था कि कैसे हम परे रहें, या अगर विकारी दृष्टि और वृत्ति नहीं है तो क्या होना है। तो ठीक है, निर्विकारी दृष्टि होनी है, भाई भाई की दृष्टि, आत्मिक दृष्टि। पर ऐसे बहुत मंथन चला कि ऐसे डेली में प्रैक्टिस में कैसे आए। तो इसके लिए एक तो योग का अभ्यास बढ़ाने से, क्योंकि हम योग में इसकी प्रिपरेशन करें, हम उसका अभ्यास योग में करें उस पूरी सिचुएशन को, या अमृत वेले। तो जब फाउंडेशन रेडी करते हैं तब इसको प्रैक्टिकल में ला सकेंगे कि हम फरिश्ता स्वरूप की अनुभूति। इसलिए योग में भी कहते हैं फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करें, अशरीरी स्थिति का अभ्यास करें, तब जाके ये विकारी दृष्टि और वृत्ति से हम परे हो सकेंगे। ओम शांति। बोलिए पुरुषोत्तम भाई जी। ओम शांति। तो आज बाबा ने बोला बाप की बने अर्थात पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ, इसको ही मरजीवा जीवन कहते हैं। तो जैसे कि हमें पिछला जन्म किसी को भी याद नहीं कि हम कहाँ थे, क्या कर रहे थे, कौन से कॉस्ट्यूम में थे, ये भी पता नहीं है ना। तो जैसे पिछला जन्म का हिसाब समाप्त हुआ, ऐसे ही इस जन्म में जब हम बने तो हमें जब हमारा 7 डेज कोर्स हुआ तब पता चला कि अरे हम तो आत्मा है ना, हमारे माता पिता तो शिव बाबा है। इस ऐसा ही ये जीवन में भी हम क्या है, हम मर जीवा है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि अ, मर गए हैं या मर रहे हैं, है ना। तो हम इस जन्म में मर गए हैं, है ना। तो पिछला हिसाब किताब समाप्त। ब्राह्मण जीवन का कर्म बंधन का जीवन नहीं होता है, कर्म योग का जीवन होता है। तो ऐसे ही बाबा ने जब मुरली की स्टार्टिंग में बोला कि सभी बच्चों को नयनों की भाषा द्वारा इस लोक से परे अव्यक्त वतनवासी बनने का इशारा देते हैं। तो ये जो लास्ट 3 सालों में जब दादी गुलजार मुंबई में थे, तब उनके साथ में जो बहनें सेवा करती थी, तो वो बोलते थे कि दादी गुलजार कुछ बोलते ही नहीं थे, नैनों की भाषा में ही सब बोलते थे। तो ये एक बुक में भी आया है, शिव का छोटा नंदी ऐसा बुक है, उसमें भी बताया है कि दादी नैनों की भाषा से ही बोलती थी और सबको समझ में आता था। इवन डॉक्टर को भी समझ में आता था कि क्या करना है क्या नहीं है। तो ये नैनों की भाषा का अभ्यास ज्यादा से ज्यादा योग में रहने के बाद होता है। ओम शांति। थैंक यू। बोलिए भोपाल भाई जी। ओम शांति। आज बाबा ने जो कहा है कि इस दुनिया में जब कर्म करते आओ तो अपनी अव्यक्त स्थिति हमें रहना है फरिश्तों की दुनिया में। तो अभी कुछ दिन पहले एक मुरली चली थी, इसमें अंतर्मुक्त मुक्त और बाह्य मुक्ता के बारे में बाबा ने विस्तार से बताया था। तो ऐसा अनुभव होता है फरिश्ता अर्थात हमें अपनी अंतर्मुखी स्थिति में ही रहना है, क्योंकि जब बाहर मुक्ता में आते हैं तो फिर वो बाहर की दुनिया, बाहर के रस वो सारे खींचने लग जाते हैं। इसलिए बाबा क्या चाहते हैं कि बच्चों आपका जन्म दूसरा जन्म है। अब जैसा भाई जी ने कहा कि दादी जी अव्यक्त रूप में ही रहते थे, नैनों की भाषा में। अब जिस दुनिया में जा रहे हैं वहाँ पर भी
जो ज्यादा बोलचाल है वो नैनो का बोलचाल है। तो इसलिए बाबा क्या चाहते हैं कि मुझे अपने को हमेशा उस अंतर्मुखता में ही रखो। जैसे उस अंतर्मुखता की गुफा में बैठते हैं तो फिर हमें सब चीजें अच्छे से डिटैच होकर, इसका कहते हैं बाबा, न्यारा होकर देखने का एक बहुत अच्छा चांस मिलता है। तो इसलिए बाबा हमेशा ये स्मृति दिलाते हैं कि अपने को क्या समझो, अव्यक्त और अव्यक्त दुनिया में रहने वाला फरिश्ता। ओम शांति। राणा बहन जी आप बोल सकते हैं। ओम शांति। इससे आज बाप दादा ने कहा कि फर्श निवासी नहीं अर्श निवासी है, तो ये शरीर रूपी मिट्टी से ही परे रहना है। और त्रिकाल दृष्टि जैसे तीसरा नेत्र दिया है, तीसरा नेत्र से सदा ऊपर। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि हम आत्माएं जैसे ऊपर से नीचे आए हो, कभी भी ऐसे नहीं कि नीचे से ऊपर जा रही है, तो हल्का बन जाती है फरिश्ता। ओम शांति। ओम शांति। सभी ने बहुत अच्छा चिंतन किया। अभी समय भी हो रहा है, पोल लॉन्च करेंगे, सभी उसका रिप्लाई करें। इसके बाद आशा जी हम सबको होमवर्क भी देंगे और योग भी करेंगे। ओम शांति। आज हम होमवर्क लेंगे। पहला होमवर्क, मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूँ। मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूँ। आज हम दिन भर ये समान स्मृति में रख बार बार रिवाइज और रियलाइज करेंगे। दूसरा होमवर्क, जैसे भी परिस्थितियाँ हो, आज हमें उड़ता पंछी बनना और बनाना है। और बाबा ने जो ड्रिल अभ्यास आज सिखाया है वो हमें करना है। तीसरा होमवर्क, आज हम प्यारे बाप दादा को एक गीत सुनाएंगे और गीत है, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हूँ दुनिया के चमन में। ओ बाबा मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा। ये गीत आज हम बाप दादा को सुनेंगे। अब हम बाप दादा के साथ योग करते हैं। ओम शांति। अनुभव करेंगे स्वयं को फरिश्ता स्वरूप में, देखेंगे अपना फरिश्ता स्वरूप, मस्तक पर चमकती हुई मणि और लाइट का आकारी स्वरूप। मैं फरिश्तों की दुनिया में रहने वाला अव्यक्त फरिश्ता हूँ, अर्श निवासी हूँ। मैं चलता फिरता फरिश्ता हूँ। मुझे शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा से बहुत 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 प्यार है। मैं शिव बाबा समान बिंदु स्वरूप हूँ। मैं ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता स्वरूप हूँ। मैं ब्रह्मा बाबा समान फरिश्ता स्वरूप में स्थित होकर हर कर्म करती हूँ, चाहे कैसे भी परिस्थिति आए, चाहे प्रकृति के, तन के, संबंध के, संस्कार के, मुझ पर किसी का भी प्रभाव नहीं। जैसे बाबा न्यारा होते हुए प्रवेश कर कार्य के लिए आते हैं, ऐसे में फरिश्ता भी सेवा अर्थ शरीर में प्रवेश हो कर्म करती हूँ।
और जब चाहे तब न्यारे हो जाती हूँ। अब अनुभव करेंगे स्वयं को अव्यक्त वतन में बाप दादा के सामने। प्यारे बाप दादा, अपने नयन कमल से मुझे दृष्टि देते हुए अपने वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिए हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं, बच्चे संपन्न भव, संपूर्ण भव, विश्व परिवर्तक भव। बाबा के वरदानों की स्वरूप बनकर मैं फरिश्ता अब सूक्ष्म वतन से नीचे उतरकर उपस्थित हो जाती हूँ विश्व के ग्लोब में। मुझ फरिश्ता पर बाबा के किरणें पड़ रही हैं और मेरे नैनों से, हाथों से किरणें निकलकर नीचे विश्व पर पड़ रही हैं। ये पवित्र किरणें विश्व में चारों ओर फैलकर सर्व आत्माओं को पावन बना रही हैं, प्रकृति को पावन बना रही हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू फैमिली, हैव अ नाइस डे। ओम शांति। आपको भी धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे। ओम ओम शांति। शांति। मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। सर्व ओम शांति। फरिश्ता शुक्रिया बाबा। शांति।